Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us. पूरा घर संभालते हुए कभी-कभी हमें ऐसा फ़ील होता है कि जैसे हमारा बहुत सारा टाइम जो हम अपने काफ़ी सारे प्रोडक्टिव कामों में लगा सकते थे, वो टाइम हमारा किचन के कामों को करते हुए बीत गया और चाहकर भी हम अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल सके। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। विश यू अ हैप्पी संडे टू यू ऑल। तो अब मौसम थोड़ा-थोड़ा चेंज होने लगा है और यहाँ पर देखिए बालकनी में मैं रोज़ चिड़ियों को दाना डालती हूँ और हस्बैंड ने ऐसी आदत डाल रखी है इन चिड़ियों को कि दाना डालते ही इतनी सारी चिड़िया इकट्ठी हो जाती हैं और वेट करती रहती हैं कब दाना डाला जाए। आज संडे की वजह से थोड़ा-सा लेट हो गया था तो मैंने दाना डाला और फिर मैंने थोड़ा-सा रिकॉर्ड किया और देखिए थोड़ी ही देर में ये सारा दाना चुग कर चली जाती हैं। तभी इस समय पर यहाँ पर 3-4 बर्ड्स ही दिखाई दे रही हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर 10-12 पक्षी एक साथ इकट्ठे आ जाते हैं और दाना चुगते हुए मुझे तो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे सिंपल और इजी टिप्स जो थोड़ी सी समझदारी से आपका ढेर सारा समय तो बचाएंगे ही, साथ ही में आपके पूरे वीक को प्रोडक्टिव बनाएंगे। आपने सुना ही होगा एन आवर ऑफ प्लानिंग कैन सेव यू 10 आवर्स ऑफ डूइंग। तो अगर आप किसी काम को प्लानिंग से करते हैं, सोच समझ कर पहले से प्लान कर लेते हैं कि ये वाला काम हमें कैसे करना है, तो उसको जब हम करना स्टार्ट करते हैं तो वो प्लानिंग के थ्रू कब हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। इसके अलावा जब आप बिना प्लानिंग के कोई काम करते हैं तो उस वक्त जब वो काम आप करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं और आप उस काम को बीच में भी छोड़ देते हैं क्योंकि आपके पास कोई मास्टर प्लान तो था ही नहीं। तो फ्रेंड्स बिना प्लानिंग के कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता है। जो भी सक्सेसफुल इंसान आपने देखे होंगे वो पहले से प्लानिंग करते हैं अपने काम की, तभी वो सक्सेसफुल होते हैं। फ्रेंड्स आज मैंने बनाए थे मूंग दाल के चीले। रात को ही मूंग दाल भिगो के रख दी थी, उसके अंदर कुछ मसाले और अदरक मिर्ची वगैरह डाल के पेस्ट तैयार कर लिया था और मूंग दाल के चीले तैयार कर लिए थे और थोड़ी सी मूंग दाल मैंने बचा ली थी। उसका क्या करूंगी आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैंने आज पूरी किचन को क्लीन किया था और फ्रिज भी क्लीन किया था, लेकिन जिसका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। पहले मैंने सोचा था कि क्या ही रिकॉर्ड करूं, लेकिन जब फ्रिज इतना सुंदर सुंदर साफ साफ सा दिखाई देता है तो फिर थोड़ी सी क्लिप्स मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली हैं और देखिए इस टाइम मेरा फ्रिज बिल्कुल क्लीन है। सच मानिए फ्रेंड जब इतना क्लीन फ्रिज होता है ना तो उसमें चीजें रखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता कि वो फिर से गंदा हो जाएगा। खैर जो चीज यूज करने के लिए है तो उसका अगर यूज ही नहीं करेंगे तो उसका क्या ही फायदा है। तो यहाँ पर मैंने सारे फ्रिज के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब धोकर अच्छी तरह से पोंछ पाछ कर, पहले मैंने इनको धूप लगा दी थी, फिर इनको एक सूखे कपड़े से पोंछ कर मैं फ्रिज में असेंबल कर रही हूँ जो भी इसके पार्ट्स हैं। और फ्रिज को आप वैसे कितना ही क्लीन कर लीजिए, पोंछ लीजिए, लेकिन जब तक इसकी पूरी अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग नहीं होती है तब तक बिल्कुल भी मजा नहीं आता। और फ्रिज क्लीन करते वक्त मुझे यहाँ पर एक चॉकलेट भी मिली जो 3-4 दिन पहले हस्बैंड सबके लिए लेकर आए थे। तो बच्चों ने तो अपनी अपनी चॉकलेट खा ली थी और मेरी चॉकलेट यहाँ पर किसी सामान के नीचे दबी हुई मुझे मिली। खैर ये वाली जो चॉकलेट है मैं बच्चों के साथ शेयर करके ही खाऊंगी। और सभी फ्रिज का काफी सारा सामान यहाँ काउंटर टॉप पर पड़ा है तो धीरे धीरे करके सारी चीजें फ्रिज के अंदर असेंबल करूंगी। और फ्रिज क्लीन करने का सबसे बड़ा मोटिव ये भी था क्योंकि आज हस्बैंड काफी सारी ग्रोसरी लेकर आए थे। हस्बैंड ग्रोसरी जब लेकर आए थे तो सारी सब्जियां मैंने 1 बाय 1 करके जब मैं फ्रिज साफ कर रही थी तभी मैंने वॉश कर दी थी। कुछ मैंने बालकनी में रख दी थी, कुछ यहाँ पर किचन में रखी हैं। और फ्रिज साफ करने के बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। इतने इन बिटवीन हस्बैंड ने जो साग लेकर आए थे वो सारा काट कूट के मुझे दे दिया था साफ करके। और काफ़ी हेल्प करते हैं संडे को हस्बैंड। यहाँ पर देखिए कितने सारे टमाटर हैं, बथुआ है, मेथी है और अभी काफ़ी सारी सब्जियां हैं यहीं डाइनिंग टेबल पर पड़ी हैं क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ असेंबल करना, साफ करना पॉसिबल नहीं होता है। तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप कोई काम करेंगे तो आपका काम ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। तो आप ये मत सोचिए कि अभी 1 घंटे के अंदर ही मुझे सारे काम निपटाने हैं। ऐसा फ्रेंड्स बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि जो हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं वो साथ साथ चलते रहते हैं। तो फ्रिज तो क्लीन हो गया था, साथ साथ मेरा लंच भी बन रहा था और आज बनाया था साग और चावल के आटे की रोटी बनाई थी जो मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं आती थी चावल के आटे की रोटी। फ्रेंड्स कहते हैं ना करते करते बहुत कुछ आ जाता है, एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखा देता है और पतिदेव को इतनी ज्यादा पसंद है तो चावल के आटे की रोटियां मैं भी कभी कभी अच्छी बना ही लेती हूँ। बस इसके बाद मैंने लंच वगैरह सबको कराया और गाजर वगैरह भी कट कर ली थी, मूली वगैरह भी कट कर ली थी क्योंकि इतनी सारी सब्जियां हैं इनको तो अच्छे से रिस्टोर करना ही है फ्रिज में नेक्स्ट वीक के लिए।
गाजर और मूली भी कट कर ली थी अचार के लिए और उसके बाद लंच करने के बाद थोड़ा-सा रेस्ट किया, चाय वगैरह पीने के बाद फिर से जो बची हुई सब्जियाँ थी उनको फिर साफ करने में जुट गई थी। अपनी बेटी की थोड़ी-सी हेल्प मैंने ली। मटर छील ली थी और यहाँ पर गोभी के जो डंठल हैं वो सब मैंने हटा दिए थे क्योंकि इतनी सारी सब्जियों के डंठल वगैरह जो होते हैं ये आपकी फ्रिज में ज़्यादा स्पेस घेरते हैं। तो इस तरह से क्लीन करके फ्रिज में रखना ज़्यादा अच्छा रहता है उससे आपका काफ़ी स्पेस भी बचता है और चीज़ें खराब होने से भी बच जाती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे व्यूअर जानते ही हैं, मैं कभी भी मार्केट से कोई महँगे ऑर्गेनाइज़र नहीं खरीदती हूँ। इस तरह के जो प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं या फिर मिठाई के डब्बे होते हैं, उन्हीं में ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ अपनी किचन की सारी सब्जियाँ वग़ैरह या जो भी मैं मील प्लानिंग करती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने पेपर लगा दिया है यहाँ पर इस कंटेनर में और सब्जियाँ रख दी हैं। और फ्रेंड्स अदरक और मिर्ची को भी स्टोर करके रख दिया है कंटेनर्स के अंदर। उन्हीं कंटेनर्स में मैंने न्यूज़पेपर लगा दिया है, चाहे तो आप टिश्यू पेपर भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स ये है मूँग दाल का ढोकला जो मैंने आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। तो यूट्यूब से रेसिपीज़ जब भी देखती हूँ तो इस तरह से नई-नई चीज़ें बनाती हूँ। आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, लेकिन सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और अच्छी जाली इसमें पड़ गई है और नेक्स्ट टाइम हो सकता है इससे भी ज़्यादा अच्छा बनाऊँ। तो मैं फ्रेंड्स कुकिंग में इसी तरह से नए-नए एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ, जैसा कि मैंने अपनी वीडियोज़ में आपको बताती ही हूँ। और फ्रेंड्स एक नए प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही हूँ, एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। जल्दी ही इसका कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी ठंड के दिन चल रहे हैं ना, तो पेंट वगैरह और ये सब चीज़ें जल्दी से सूखती नहीं है, इसलिए इस ऑर्गेनाइज़र में टाइम लग रहा है। जल्दी ही इस ऑर्गेनाइज़र का कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो जो मील प्लानिंग मुझसे संडे के दिन हुई वो मैंने कर ली है। और इतनी सारी सब्जियाँ एक दिन में स्टोर करके रखना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि विंटर सीज़न चल रहा है तो इस तरह की सब्जियाँ जो होती हैं जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। और ये फ्रेंड्स मेरा एक नया टूल है जो हस्बैंड लेकर आए थे संडे को। एक ये चॉपर है, तो मैंने इससे पहले ऑनलाइन एक चॉपर मँगाया था जिसका रिव्यू एक शॉर्ट्स में आपके साथ शेयर किया था, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये उससे सस्ता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बढ़िया है। तो इस तरह के टूल्स वग़ैरह आप अपनी किचन में ज़रूर से रखिए, जो किचन में चॉपिंग वग़ैरह करने का आपका काफ़ी सारा समय बचाएँगे और चीज़ें जो आप बनाते हैं वो ज़्यादा क्वालिटी वाइज़ भी अच्छी बनेंगी। तो यहाँ पे इससे बढ़िया चॉपिंग हो गई थी और ये मंडे की सुबह की क्लिप्स हैं, यानी कि आज की ही। और ये जो ढोकला मैंने बना के रखा था, क्योंकि डिनर में हम लोगों ने साग रोटी ही खाया था। जब साग बन जाता है तो उसको 2-3 टाइम हम लोग एन्जॉय करते हैं। तो ये जो ढोकला बनाया था बच्चों ने थोड़ा-सा टेस्ट कर लिया था और बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया था नेक्स्ट मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए। दाल ढोकला की कंप्लीट रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको छौंक लिया था कुछ सब्जियों के साथ, प्याज़ और बीन्स वगैरह मैंने सब डाल दी थी और सोया सॉस डाल दिया था, विनेगर डाल दिया था। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ गया था। जिस तरह से इडली फ्राई करते हैं ना, सेम उसी तरह से फ्राई किया था और टिफ़िन हो गया है तैयार पतिदेव का। और साथ में मैंने मटर मशरूम की सब्जी बनाई है, थोड़े से आलू भी मैंने उसके अंदर डाल दिए थे। और सुबह आदि के टिफ़िन के लिए मैंने ये सब्जी बनाई थी। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो ढोकला है इतना सा ही बचा है। जब मेरा नाश्ता करने का टाइम आया तो मेरे लिए सिर्फ इतना ही ढोकला बचा, तो मेरे लिए कंप्लीट ब्रेकफास्ट नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलिए चॉपर तो है ही, इसका बढ़िया से इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि चॉपिंग करने में बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा था और मैं इसे चॉपिंग करने में एंजॉय कर रही थी। तो फटाफट से फिर से वही सब्जियाँ काटी और फटाफट से पोहा बना लिया और अपने लिए बना ली है चाय। और बालकनी में आज अच्छी धूप निकली है तो धूप में बैठकर नाश्ता करती हूँ और बाकी जो भी सब्जियाँ वगैरह होती हैं जिनकी मील प्लानिंग करनी मेरी बाकी थी तो वो भी करूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं होम मेकर को एक बात ज़रूर से कहना चाहूँगी, आप सेल्फ लव ज़रूर से कीजिए। कभी-कभी ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे लिए कुछ स्पेशल नाश्ता नहीं बचता है जो बच्चों के लिए हमने बनाया है, जो बच्चों ने खूब एन्जॉय करके खाया है, तो हम जो भी बचा-खुचा होता है वही खा लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने अपने लिए स्पेशली ब्रेकफास्ट बनाया है, मैंने पोहा बनाया और जो मेरे बच्चों का और पूरी फैमिली का फेवरेट है, तो लंच में भी वो काम आ जाएगा। तो अपना ख्याल ज़रूर से रखिए, अपनी हेल्थ को देखते हुए जो चीज़ें आपके लिए बॉडी के लिए अच्छी हैं वो ज़रूर से प्रिपेयर करें। अपने लिए अलग से नाश्ता बनाएँ, अपने लिए मी टाइम ज़रूर से निकालें, एक्सरसाइज़ करें, अपने रूटीन का ध्यान रखें। तो बालकनी में मैंने मोबाइल देखते-देखते ही इतनी सारी गाजर वगैरह घिस ली थी जो मुझे मील प्लानिंग करनी थी। धनिया वगैरह भी साफ़ किया था, काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करी हैं। बस इसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा-सा घी डालकर सौटे कर ली थी ये गाजर।
टाइम्स हम सोचते हैं कि मील प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है। मील प्लानिंग से हमारा काफ़ी सारा नेक्स्ट वीक का समय बचता है। जितनी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास खाने में वैरायटी होती है। समटाइम्स हमारे पास सब्ज़ी बनाने का समय नहीं होता है, तो चटनी या अचार या जो भी चीज़ें आप इस तरह से बना के रखते हैं, तो वो चीज़ आप सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मैंने अभी गाजर का जो हलवा बनाया है उसकी कंप्लीट रेसिपी आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। शाम के टाइम मैंने यहाँ पर बनाई थी चिवड़ा की नमकीन। जो भी आप नमकीन मार्केट से लाते हैं वो कैसे तरह के ऑयल में बनती हैं, आपको कुछ नहीं पता। तो आप इस तरह की हेल्दी नमकीन अपनी फैमिली के लिए या फिर अगर आप डाइट पर हैं तो आप बना सकते हैं। चिवड़े को मैंने बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर लिया था और मूँगफली को थोड़ा-सा घी डालकर रोस्ट कर लिया था। दोनों चीज़ें मैंने मिला दी हैं। इसके अंदर मैंने कड़ी पत्ता काट करके डाल दिया है, जो मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ है। तो इस तरह से आप फ्रिज में जब चीज़ें स्टोर करके रखते हैं तो जब भी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अवेलेबल होंगी और आप किसी भी तरह की मील प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पर चिवड़ा की नमकीन बनी है, पोहा नमकीन बनी है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही क्रिस्पी है। तो अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं करी है तो ज़रूर से कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस तरह की हेल्दी नमकीन आप स्टोर करके रख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।